हेलो दोस्तों, एसएसआर न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इंडिया में एक ही न्यूज़ फ़िलहाल अभी सबसे ज़्यादा ज़ोर शोर से चल रही है, वो है एसएसआर डेथ केस। और इसमें अभी तक ये क्लेरिफाई नहीं हो पाया है कि वो एक डेथ नेचुरल डेथ थी, एक सुसाइड केस था, या फिर वो एक मर्डर था, कोल्ड ब्लडेड मर्डर। तो दोस्तों, अभी फ़िलहाल सीबीआई के पास ये केस है और सीबीआई इसमें छानबीन कर रही है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई हैं हाल फिलहाल के दिनों में जो इस ओर पक्का इशारा करती हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर किया गया, और इस ओर भी इशारा करती हैं दिशा साल्यान ने सुसाइड नहीं किया, उसका भी मर्डर हुआ है। तो जाहिर सी बात है 8 जून और 14 जून इन दोनों तारीखों में जो दो मर्डर हुए हैं उनमें आपस में कोई ना कोई कनेक्शन है। यहाँ पर हम टाइमलाइन के ज़रिए आपको दिन के हिसाब से बताते हैं कि कब कब क्या क्या हुआ होगा। चलिए हम आपको बताते हैं 7 जून की घटना। 7 जून को एक बड़े मंत्री के बेटे ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ की, जो कि मुंबई में मुलुंड में जानकी नगर जन कल्याण नगर में गैलेक्सी बिल्डिंग में थी। ये पार्टी गैलेक्सी बिल्डिंग में 14th फ्लोर पर फ्लैट है रोहन रॉय का। रोहन रॉय कौन है? रोहन रॉय हैं मंगेतर यानी कि फियांसे दिशा सालियान के। तो इन शॉर्ट दिशा सालियान के मंगेतर रोहन रॉय के घर में, जो कि 14th फ्लोर पर था गैलेक्सी बिल्डिंग में, वहाँ पर ये पार्टी ऑर्गेनाइज हुई। ये पार्टी हुई। इस पार्टी में शराब का भी सेवन किया गया था। इस पार्टी में जो प्रतिबंधित ड्रग्स थे उन ड्रग्स का भी सेवन किया गया था। इस पार्टी में दिशा सालियान के अलावा दीप अजमेरा, इंद्रनील वैद्य, हिमांशु शिकरे, रेशा पौड़वाल, शौविक चक्रवर्ती, रोहन रॉय और 2 लोग, यानी कि एक जो मंत्री हैं, मंत्री जी का बेटा, और साथ में एक बड़ा बिजनेसमैन, ये लोग शामिल थे। चूँकि ये एक शराब और ड्रग्स की पार्टी थी, तो कई बार कहते हैं ना, इंसान को होश नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है। ये पार्टी लगभग 8:30-9 बजे करीब शुरू हुई और ये पार्टी तब तक चलती रही जब तक कि कथित तौर पर दिशा साल्यान ने 14वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या नहीं कर ली। एक्चुअल में क्या हुआ वो ये हुआ कि दिशा साल्यान ने आत्महत्या नहीं की गई थी, उसको 14वें माले से फेंका गया था नीचे। फेंकने वाले 4 या 5 लोग थे, और उन्होंने क्यों फेंका उसके पीछे वजह है, क्योंकि उस रात दिशा के साथ गैंग रेप हुआ था। अब सोचने वाली बात यह कि अगर कुछ लोग दिशा के साथ गैंग रेप कर रहे थे, कुछ लोग वहाँ पे थे, उन्होंने उसका विरोध क्यों नहीं किया? क्योंकि उसके पीछे वजह थी कि वहाँ पर क्योंकि शराब और ड्रग्स की पार्टी चल रही थी, तो कई लोग जिन्होंने विरोध नहीं किया वो ऐसे नशे में थे जिस नशे में आमतौर पर इंसान किसी दूसरे इंसान के गलत कामों का विरोध नहीं कर पाता, क्योंकि उसके अंदर एक फिज़िकली उसके अंदर इतनी एफिशिएंसी नहीं बचती कि वो किसी को रोकने जा सके। तो वहाँ पे कुछ लोगों ने रेप किया दिशा साल्यान का, और 1-2 कुछ लोग थे वो सिर्फ मूक दर्शक बने, वहाँ पर उसे देखते रहे। दिशा साल्यान का गैंग रेप करने के बाद उसको तुरंत नहीं फेंका गया था, नहीं गिराया गया था। इसके बाद उसको मुंह बंद रखने की हिदायत दी गई, लेकिन उसने अपना मुंह बंद नहीं रखा। उसने पहले 100 नंबर डायल किया, फ़ोन नहीं लगा। फिर उसने सुशांत सिंह राजपूत को फ़ोन किया और सुशांत सिंह राजपूत को अपने साथ की सारी घटनाएं बताई। इससे उन लोगों को ये पता चल गया कि अब इस गैंग रेप की राजदार केवल दिशा नहीं, सुशांत सिंह राजपूत भी है। उन्होंने सबसे पहले दिशा को ठिकाने लगाया, उसको 14वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया। उसके मंगेतर रोहन रॉय को भी मुंह बंद रखने को बोला गया, उसको धमकी दी गई और उसको वो शहर छोड़कर चले जाने को बोला गया। और रोहन रॉय के साथ साथ और भी जितने भी लोग थे पार्टी में, उन सभी को यही बोला गया कि वो अपना मुंह बंद रखें और जो हकीकत है उस हकीकत पे पर्दा डालें। तो रात 12:30 से 12:50 के बीच उसको 14वीं मंजिल से धक्का दिया गया। वो नीचे गिरी, लेकिन जब वो नीचे गिरी उसकी सांसें चल रही थी। उसके गिरने के लगभग 20 से 25 मिनट बाद
ये लोग आराम से नीचे आए, जबकि लिफ्ट थी। लिफ्ट का प्रयोग करके ये लोग 3 मिनट में नीचे ग्राउंड फ्लोर तक आ सकते थे, पहुंच सकते थे, लेकिन इन्होंने 20 से 25 मिनट लगाए, ये सोच के कि हम इतनी देर बाद जाएंगे तो मरी जाए तो अच्छा है। लेकिन फ़िलहाल अभी उसकी सांसें चल रही थी। वो लोग उसको गाड़ी में डालकर तुंगा हॉस्पिटल ले गए, जो कि मलाड में है। वहाँ पर हॉस्पिटल ने उसकी सिचुएशन देखकर अपने हाथ खड़े कर दिए। इसके बाद ये सभी दोस्त लोग उसे शताब्दी हॉस्पिटल कांदीवाली ले गए, जहाँ ले आते हुए रास्ते में ही लगभग 1:30-2 बजे करीब दिशा साल्यान ने दम तोड़ दिया। इसके बाद पुलिस को हैंडओवर की गई उसकी डेड बॉडी, और आगे का सारा काम इसमें पुलिस की। और इसके बाद जितने भी लोग पार्टी में शामिल थे सब एक तरह से अंडरग्राउंड जैसे हो गए, और अब कोई भी उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। खबरें ये मिली है कि रोहन रॉय मैंगलोर में छुपा हुआ है, और सही बात यह है कि उसकी जान को सबसे ज़्यादा खतरा है इससे, क्योंकि वो सच्चाई जानता है। और उसकी जान को खतरा इसलिए है कि जो लोग सुशांत सिंह राजपूत को मार सकते हैं, दिशा साल्यान को मार सकते हैं, वो रोहन रॉय को क्यों नहीं मार सकते? क्योंकि शक की सुई इस समय रोहन रॉय पर घूम रही है, बाकी लोगों पर इतनी ज़्यादा नहीं घूम रही, क्योंकि सबको पता है कि रोहन रॉय से कुछ ना कुछ डिटेल्स मिलेंगी सामने, तो इसलिए रोहन रॉय को ज़्यादा खतरा है। तो सीबीआई को इस ओर ध्यान देना चाहिए। ये थी दोस्तों 7 जून की बात, 7 जून की रात से 8 जून की आधी रात तक की बात। अब 8 जून की सुबह क्या हुआ, वो सारी घटनाएं मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ सिलसिलेवार तरीके से। धन्यवाद।